दोस्तों आज आपका फिर पुनः वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस पे। और एक आज हम आ रहे हैं एक नए टॉपिक पे जो हर एग्ज़ाम में 2 सवाल आने ही आने तय हैं। बीएड वगैरह वनडे एग्ज़ाम और बेसिक और भी एग्ज़ाम्स में समास का आना तय है। तो आज समास पे एक मैं ऐसा शानदार वीडियो लेके आ रहा हूँ जो मात्र 1-2 वीडियो देखने के बाद आपको समास में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता और बहुत ही सरल शब्दों में आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। आप सोच रहेंगे आप आ रहे हैं, नाम क्या है? कुंदन मिश्रा नाम है और एक राज्य सरकार के एक सरकारी सेवा में सेवारत हूँ और मौका मिला आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो सारी बातें छोड़ करके आते हैं एक बार पूरा अपने टॉपिक पे। क्या है समास? तो समास का मतलब होता है संक्षेप, किसी शब्द को संक्षेप में करके। ये व्याकरण शास्त्र के वाक्यों को समझने की एक विधा है समास। तो समास को समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा 4 लाइनों की एक कविता आपको एक जानकारी देना चाहेंगे जिसमें पूरे समास का एक मूल तत्व छिपा हुआ है। उसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। लिखा है, द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणनापद आवत है। दिगु में पहला गणनापद आवत है। अब पहला गणना पद को हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे, छिप और को। लिखा है, द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष समास कहावत है। 2 लाइनें हुई। मैं चारों लाइन लिखता हूँ यहाँ पे और चारों लाइनें की व्याख्या क्रमशः होगी। और जब इसकी व्याख्या पूरी होगी तो आपको समास के 6 समास इस तरह सेट हो जाएंगे कि जीवन में आपको चाह कर ही भूल नहीं पाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि उनको बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से वो भी समास को समझ सकें, सीख सकें और अपने लक्ष्य के प्रति जो है हमारा भी एक योगदान हो सके। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर भेजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। इसके आपके लिए मैं मेहनत करके और भी शानदार आसान तरीके की वीडियो लेकर के आपके साथ आ सकूं। तो आते हैं फिर वीडियो में। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तीसरी लाइन है, पहला पद या में विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है, कर्मधारय नाम गिनावत है। पहला पद जहाँ में विशेषण हो। और चौथी और लास्ट लाइन है, पहला पद अव्यय से अव्ययी, पहला पद अव्यय से अव्ययी बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे।
देखिए 4 लाइनें हैं, इस 4 लाइनों के आप अपने काई पर लिखिए और उसको 2 बार दोहराइए, तो आपके इस तरह से 2-4 तो अभी आ जाएंगे। बाकी जब हम इसको उदाहरण पर लेकर के आएंगे तो आपको समझना बेहद बारीकी से समझ में आ जाएंगे। तो हम इसके लिए जानते हैं पहली लाइन को, लिखा है द्वंद्व में और छिपे। तो हम द्वंद्व समास को समझते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व जैसा कि शब्द से ही आपको ये परिभाषित हो रहा होगा कि द्वंद्व का मतलब होता है कि द्वंद्व में बना रहना, मतलब कन्फर्म न होना कि कौन सा प्रथम पद है कि द्वितीय पद है। मतलब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो ये हमेशा शंका में बनी रही बात हमारी कि ये पहला या दूसरा, ये कन्फर्म ना हो तो उसको द्वंद्व बोलते हैं। जैसा कि आपको नाम से भी सिद्ध हो रहा है। तो इसका जो चिन्ह होता है वो होता है और, जैसा कि लाइन में बताई गई है। इसको दोहा मान सकते हैं, चौपाई। तो द्वंद्व में और छिपे, तो द्वंद्व में और छिपा होता है। इसके उदाहरण को हम लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रीनोट हो जाएगा। जैसे मानते हैं माता पिता, माता पिता, तो इन दोनों में ये कन्फर्म नहीं है कि इसको प्राथमिकता दे रहे हैं हम या इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए दोनों हमेशा द्वंद्व में बना हुआ है, तो इस समास हो जाता है द्वंद्व। इस तरह के और उदाहरण हैं, राम रावण लिख सकते हैं, मोदी मुलायम, मोदी ममता, इस तरह से कहीं भी। और तो इस तरह की चीज़ों में आप जान जाएंगे कि ये जो है द्वंद्व समास है। हमेशा बीच में और आएगा, शंका बनी रहेगी। दूसरा लिखा है द्विगु में पहला गणना पद आवत है। द्विगु समास, जो पहला समास इसी में है, ये दूसरा वाला द्वंद्व हो गया। दूसरा है द्विगु। द्विगु समास की विशेषता क्या है? इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, गणना संख्या से जुड़ा हुआ होता है। आपको इस बात को जानना बेहद आसान हो जाएगा कि कौन कौन से समास द्विगु में आते हैं। इसमें गणना पद है, गणना मतलब गिनतियों की संख्या, 1 2 4 5 10, जैसे तिराहा, चौराहा, और भी कोई संख्यावाची शब्द मान लीजिए, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिलोक। इसमें प्रथम पद जो है संख्यावाची है। तो अब मैं त्रिलोकी लिख दिया था, तो जैसे हम त्रिलोकी लिखेंगे तो इसमें त्रिलोकी का शब्द होता है ब्रह्मा को भी, देवताओं को भी कहा जाता है। तो ये लास्ट वाले में आ जाएगा, लेकिन केवल जब संख्यावाची है, बाकी दूसरा पद में उसी कोई विशेष अर्थ ना आए। तिराहा मतलब रास्ते, मतलब 3 मतलब राष्ट्रों की विशेषता ये बता रहा है, और ये जो पहला पद है वो संख्यावाची है। तो ये सो बोलते हैं द्विगु समास। बहुत मूल डिफरेंट होते हैं समास को पहचानने में, तो ध्यान देने योग्य होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सेम लगता एक जैसे हैं, लेकिन होता कुछ और है। तो द्विगु समास में पहला संख्यावाची होता है, दूसरा पद गौण होता है। उसकी विशेषता बताने के लिए संख्या के साथ पहला डिनोट होता है। इसमें और भी, जैसे चारपाई, चारपाई, पाई मतलब पैर, पैर एक साधारण शब्द है, लेकिन 4 हैं, ये 4 जो है संख्यावाची भी है और इसकी विशेषता भी बता रहा है, तो इसलिए ये द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन जानते हैं इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष समास, जैसा कि आपको बीच में कारक चिन्ह, अब इसको जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि कारक और चिन्ह होते क्या हैं। आप कारक और चिन्ह क्या होते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ।
जो संस्कृत के विद्यार्थी होंगे उनको ये बखूबी पता होगा कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक, तो इसकी कारक में बहुत टिप्पणी नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बस हम कारक को ही करते हैं। कारक होते क्या है, कैसे प्रकार हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, कारक और चिन्ह अगर इसको हम जान लें तो इस समास को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता, इसका निशान होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए या वास्ते आपादान, अलगाव मतलब अलग होने के अर्थ में, अलगाव या इसी अर्थ में आपादान, संबंध का के की ना ने री इजरारे री, और अधिकरण में पय पर और संबोधन, ये इस तरह के 8 होते हैं। तो ये तत्पुरुष समास भी 8 प्रकार का हो जाता है। जैसे इसको हम उदाहरण समझते हैं, जैसे कोई कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, उसका चिन्ह छिपा हुआ है, तो तत्पुरुष तो होगा लेकिन प्रथमा तत्पुरुष जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, संस्कृत में पढ़ते होंगे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। तो वो जो पहला जिसमें ने का निशान आ जाएगा, ने का चिन्ह आ जाएगा जिस तत्पुरुष में, उसको कर्ता प्रथमा तत्पुरुष बुलाया। इस प्रकार तत्पुरुष समास 8 प्रकार का हो जाता है। ये तत्पुरुष समास की व्याख्या मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बने रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों को, बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, धुआं उड़ने वाला है समास का। अगली वीडियो जरूर मिलिए, मिलता हूँ आपसे। नमस्कार, जय हिंद।